तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सूरज। सूरज जो है ये आपका तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? सूर्य। सूरज का तत्सम सूर्य। स्वर्ण। स्वर्ण आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? तो सोना होगा। स्वर्ण का तद्भव सोना। कुआं क्या है? कुआं आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? कूप होगा। कपोत क्या है? कपोत तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? कुपुत्र होगा। तो ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए द्विज। द्विज जो है ये पक्षी का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। द्विज जो है ये अनेकार्थी शब्द है। द्विज का अर्थ दांत भी होता है और ब्राह्मण भी होता है। ब्राह्मण भी होता है द्विज मीन्स। खग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। विहग जो है ये भी पक्षी का पर्यायवाची है। पंथी जो है ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए सा हा। इसे क्या कहते हैं? इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे आप? 4। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं? तो तीनों सा और हा जो है ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इस सा का उच्चारण स्थान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। क्या है इसका उच्चारण स्थान? तालव्य है इसका उच्चारण स्थान। और इस सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है। क्या है? मूर्धा है और इसे मूर्धन्य सा के नाम से भी जाना जाता है। और इस सा का उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान दांत है और इसे दंत के नाम से भी जाना जाता है, दंत सा। हा का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। हा का उच्चारण स्थान कंठ है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी या रा ला वा। इसे क्या कहते हैं? इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे आप? 4। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4 आपका आंसर होगा। या और वा को क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ला का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ला का उच्चारण स्थान जो है ये दंत है। क्या है? दंत है ला का उच्चारण स्थान। ला का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। और रा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन सी छ त्र ज्ञ श्रा। इसे क्या कहते हैं? तो इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो दो व्यंजनों के योग से मिलकर बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4 है कुल संख्या संयुक्त व्यंजनों की। छ जो है ये किससे मिलके बना है? तो का और सा के योग से मिलके बना है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा वर्ण आएगा? तो छ आएगा का के बाद, क्योंकि का और सा के योग से मिलके बना है छ।
त्रा जो है ये किसके योग से मिलके बना है? ता और रा के योग से मिलके बना है। तो हिंदी शब्दकोश में ता के बाद कौन सा व्यंजन आएगा? त्रा आएगा। ता के बाद हिंदी शब्दकोश में त्रा व्यंजन आएगा। ज्ञा जो है ये किसके संयोग से बना है? तो ये जो है आपके जा और इया के संयोग से बना है। तो हिंदी शब्दकोश में जा के बाद कौन सा व्यंजन आएगा? ज्ञा आएगा। कौन सा व्यंजन आएगा? ज्ञा। श्रा, श्रा जो है ये किसके योग से बना है? तो श्रा जो है आपका ये सा और रा के योग से बना है। किसके योग से बना है? सा और रा के योग से। तो हिंदी शब्दकोश में सा के बाद कौन सा व्यंजन आएगा? श्रा आएगा। चा, छा, जा, झा इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है और इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। इसे तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही है। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। अपादान कारक किस वाक्य में है? अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से है। किस अर्थ में प्रयोग होता है? तो अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पे देखिए से कारक चिन्ह आया है और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी पत्ते जो है वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कौन गलत युग में है? ऑप्शन ए असीम, ससीम। असीम का विलोम शब्द क्या होता है? ससीम। तो ये युग में सही है। विवेकी का विलोम शब्द क्या होता है? अविवेकी। तो ये युग में भी बिल्कुल सही है। दुखी का विलोम शब्द क्या होता है? सुखी होता है। क्या होता है? सुखी होता है। श्वेत मीन सफेद होता है तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? काला। तो ये युग में जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्रस्थान का विलोम शब्द आगमन होता है तो ये युग बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ताम्बूलिका ये तत्सम शब्द है तो ये उत्तर नहीं होगा। घट क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? घड़ा होगा। कपाट क्या है? तो कपाट जो है ये आपका तत्सम शब्द है। कपाट का तद्भव क्या होगा? एग्जाम में पूछा जाता है। किवाड़ होगा। तो ये भी गलत हो गया। मंजीठ क्या है? ये आपका तद्भव शब्द है तो ऑप्शन डी सही है। नस्वर शब्द का विलोम है। नस्वर जो नष्ट हो जाए उसे नस्वर कहते हैं। शाश्वत किसे कहते हैं? जो नष्ट ना हो, हमेशा रहे। शाश्वत मतलब होता है जो हमेशा रहे यानी कभी नष्ट ना हो। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नस्वर का विलोम शाश्वत होगा। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर के लिए क्या है? कारक चिन्ह है और कारक चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। ऑप्शन बी सही है। कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली का समास विग्रह क्या होगा? कट मीन्स होता है लकड़ी, तो लकड़ी की पुतली की क्या है? कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है? संबंध कारक चिन्ह। तो कठपुतली में संबंध तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है बताना है। आपका पर्यायवाची शब्द नयन, नयन, नेत्र, अच्छी, चक्षु, और क्या होता है? दृग होता है।
तो ऑप्शन में अच्छ दिया है तो ये नहीं होगा, नयन भी गलत हो गया, दृग भी गलत हो गया, दृगंबो जो है ये आग का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। मयंक जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो ये उत्तर नहीं होगा। इंदु भी है, सुधांशु भी है। शशि किसका पर्यायवाची शब्द है? चंद्रमा का है। सरोज किसका है? तो ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल के अन्य पर्यायवाची, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जलज, नीरज। अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अरविंद जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द है और एग्जाम में पूछा गया है। अंबुज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अंबुज भी क्या है आपका? कमल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन डी सही है। जो थोड़ा जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अल्पज्ञ। अल्पज्ञ किसे कहते हैं? जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। इंद्रजीत किसे कहते हैं? जिसने इंद्र को जीत लिया हो उससे इंद्रजीत कहते हैं। रावण का पुत्र मेघनाथ, मेघनाथ जो था उसने इंद्रदेव को हराया था, इसलिए मेघनाथ को इंद्रजीत कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्री कहते हैं। और जिसने इंद्र को जीत लिया उसे इंद्रजीत कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? देखिए ये आपका होता है उत्तर दिशा और ये होता है आपका पूरब। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। और पश्चिम और पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं? ये भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को। उत्तर पूर्व की दिशा पूछे तो आप ईशान बताएंगे, उत्तर पश्चिम की दिशा पूछे तो वायव्य बताएंगे। ऑप्शन बी आपका सही है। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को। इसी क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो क्या बताएंगे आप? नैऋत्य कहते हैं। दक्षिण और पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। पूर्व और उत्तर की बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्रजीत किसे कहते हैं? जिसने इंद्र को जीत लिया हो, तो ऑप्शन ए आपका गलत है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो बिल्कुल सही है। इंद्रियातीत किसे कहते हैं? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। जिजीविषा किसे कहते हैं? जीवन जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है जिजीविषा। इसकी वर्तनी भी पूछी जाती है, तो वर्तनी भी आप याद रखिएगा। हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए आगे, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी जयसी, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा।
महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा जी जो है ये छायावाद युग की कवियत्री हैं। किस युग की कवियत्री हैं? छायावाद युग की कवियत्री हैं। ये आपको याद रखना है। महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किस रचना के लिए मिला है? तो यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है महादेवी वर्मा जी को। दीपशिखा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है वो कौन सी है? तो पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। तुलसीदास की रचना कौन सी है? रामचरितमानस है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। आज्ञे जी की कौन सी रचना है? हरी घास पर क्षण भर। तो ऑप्शन ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए।